नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है वो सुरेश कुमार जी हैं, इन्होंने भेजा है। इनका एग्जाम्पल बड़ा ही डिफरेंट टाइप का है। इससे हमें काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। तो चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सुरेश जी ने जो एग्जाम्पल भेजा है वो क्या कहता है और हम उसे किस तरह डील करेंगे। तो सिंपल वही है कि नवंबर 95 में जो आपकी बेसिक थी वो 1734 थी, लेकिन हम 47 थी, लेकिन हम आधे महीने की ही लेंगे क्योंकि 16 तारीख से हमारी ईपीएफ स्कीम लागू हुई थी। और इस तरह हमने बाकी पूरे महीने की बेसिक इनकी ले ली और लेने के बाद में हमने अपने कैलकुलेटर में इसको डाल दिया, जो कि मैंने कई बार बताया कि मेरा जो कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर मैंने ईपीएफओ से थोड़ा डिफरेंट बनाया है। उसी में चेंजेस करके मेरा एक ही पेज पर, उनके 5-6 पेजेस हैं, अलग अलग हमें देखना पड़ता है, टोटलिंग करनी पड़ती है। इसमें एक ही पेज पे और 1948 तक का ये कैलकुलेटर मैंने एक ही बार में बना लिया है। तो जो भी लोग मुझे भेजते हैं उनका एक तो फायदा ये होता है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। हाँ, 1-2 रुपए का अंतर आता है, तो ये वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये उन्होंने हमें बेसिक भेज दी। ये हमारा दूसरे कॉलम में 8.33% है, 1.16% है इसी में ही, जब से एप्लीकेबल होगा 1.16% तब से। और उसके बाद ये इंटरेस्ट कॉलम, और इस तरह हम पूरा का पूरा ये वही चीज देखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नीचे इनकी समरी पे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां है जहां पे बंदा रिटायर होता है या पेंशन स्टार्ट होती है, उस डेट से हमें, वो डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आप जो है जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, मुझे याद है, नीचे शायद कुछ हो सकता है बाद में देखेंगे, 24 जनवरी 2018 से आपको पेंशन लगी है। इसीलिए हमने जनवरी वाले महीने में, आप देखेंगे इनकी जो दिसंबर में सैलरी है वो 34,680 है, टोटल वेज है, लेकिन हमने यहां पे 24 दिन का ही सैलरी लिया है क्योंकि फरवरी महीने में इनका जो जमा होगा वो 24 दिन की ही सैलरी जमा होगी। तो 24 दिन की सैलरी अगले महीने इनकी जमा होगी और टोटल अमाउंट हो जाएगा इनका, ये उस दिन जो इन्हें जमा करना पड़ता है। यदि एनहेंस पेंशन लेते हैं, एनहेंस्ड पेंशन लेते हैं, तो मार्च 2018 का यदि हम हिसाब किताब देख लें, तक का हिसाब किताब देख लें, तो 2,24,354 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे उस डेट में। लेकिन 2018 में, आज नहीं, 2018 में। तो इस तरह आपकी जो 2018 में आपको इतना पैसा जमा करना पड़ता यदि आप उसी दिन हिसाब किताब आपका हो रहा हो तो, पर चूंकि उस दिन नहीं हुआ है, आज की, तो आज की डेट में चूंकि हिसाब किताब हो रहा है, तो आज की डेट का जो अमाउंट है हमें वो जमा करना पड़ेगा। अब हम सीधे आते हैं इनकी समरी पे। आज की डेट में यदि हम समरी की बात करें तो इनको जो टोटल अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो 3,43,915 रुपए जमा करना पड़ेगा, जो कि देखने में काफी कम दिखता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो केस है हम केस के अकॉर्डिंग समझेंगे। आप, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 66 है, 1966। जो इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी वो की थी 17 अगस्त 1990 को। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे लिए, हमारे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतना काफी है कि ये सुरेश जी हैं, इनकी कंपनी, हालांकि इन्होंने मेरे पास तो सारी डिटेल भेजी है लेकिन मैं उसे शेयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ, हमारे लिए कोई भी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतना काफी है कि ये डेट ऑफ बर्थ है। और ये ईपीएस स्टार्ट हुई इनकी
16 नवंबर 95 को हमारी ईपीएस स्टार्ट हुई। तो यदि हम देखेंगे तो एक इसमें भी मैंने पूरे फॉर्मूले फिक्स कर दिए हैं, तो जिससे हम जब भी कोई हमें आंकड़े भेजते हैं तो हम इसी में फिट कर देते हैं। तो 24 इनके जो ईपीएस की एफपीएस की पेंशन है, फैमिली पेंशन स्कीम है, वो आपकी 5 साल है और 24 जनवरी 2018 से आपको पेंशन लगी है। तो यदि हम देखें कि इनकी 95 से लेके 24 जनवरी 2018 तक टोटल जो सर्विस हुई है वो 8185 डेज हुई है। देखिए जब हम 8185 डेज निकालते हैं तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये पता है एक्सेल में ऐसे ही हो जाता है कि इस डेट को, जो आपने ये डेट लिखी है उसका फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए, इस डेट को इस डेट में घटा दीजिए तो आपके इतने दिन आ जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं जो टोटल हमारे दिन है ये लगभग 22.2 ईयर्स आते हैं, जो कि 20 साल से ऊपर है, यानी आपको 2 साल का बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस तरह 23 साल से नीचे के लिए जो फैक्टर है वो 5.649 है और हमारा जो बोनस है वो 730 दिन यानी 2 साल, और इस तरह हमारे टोटल डेज हो जाएंगे 8835। यदि हम पुराने डेज को मतलब 95 से लेके 24 जनवरी 2018 तक के सारे डेज को एक साथ निकाल लें प्लस बोनस के भी 730 दिन जोड़ दें तो ये हो जाते हैं 8835 दिन। 8835 दिन के लिए हमने एवरेज सैलरी निकाल ली 30,047 रुपए। 30,047 रुपए मैंने पहले भी बताया कि हमने कैसे इनकी सैलरी निकाली है। हमने इनकी सैलरी यहां से देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूंकि यहां 7 दिन की सैलरी कम ली गई है तो इसलिए 7 दिन की सैलरी जो 60 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 61वां जो महीना होगा नीचे से, यहां से 61वां जो महीना होगा, यदि मैं नीचे से काउंट करूं, ऐसे काउंट करूं तो नीचे से जो 61वां महीना होगा ऐसे काउंट करूं मैं, तो ये उस महीने का हम लेना पड़ेगा। तो हमने इसको टोटल यहां लिख लिया है, ये इनकी टोटल सैलरी आती है और टोटल फिर हमने इतने इसमें जो 7 दिन की सैलरी है, जो पहले के 7 दिन की सैलरी है उसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यदि मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो फिर ये मंथली सैलरी हो जाएगी, लेकिन डे वाइज होगी, लेकिन मंथ में काउंट होगी। तो 60 मंथ से हम डिवाइड कर देंगे तो इनकी ये सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारी इनकी जो सैलरी है एवरेज सैलरी वो 30,047 रुपए आ गई। अब पुरानी अप टू 11 ईयर्स चूंकि इनके 5 साल है तो एफपीएस फैमिली पेंशन स्कीम का पैसा इनके पास है 85 रुपीज। इस तरह ओल्ड पेंशन इनकी बनेगी, ओल्ड पेंशन यानी फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन एफपीएस का पैसा इनका बनेगा 480 रुपए पर मंथ। और यदि मैं इनका ये टोटल पेंशन निकालूं, न्यू पेंशन निकालूं, तो इसमें भी मेरे फॉर्मूले डले हुए हैं जैसा कि मैंने यहां बताया, पेंशनेबल सैलरी इनटू सर्विस डेज में मैंने सर्विस डेज ली है और डिवाइडेड बाय 65, क्योंकि ईपीएस पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कंट्रीब्यूटरी डेज हैं, जो कंट्रीब्यूटरी पीरियड है वही काउंट होगा। कंट्रीब्यूटरी पीरियड आपका सिर्फ 24 तारीख तक ही है, 24 जनवरी तक ही है, उसके बाद पेंशन स्टार्ट हो गई है। भले बाद में मुझे उन्होंने बताया कि बाद में उनकी पेंशन लगी है 3-4 साल बाद, लेकिन इस डेट से लगी है। तो इस तरह न्यू पेंशन इनकी टोटल पेंशन इनकी बन जाएगी 10,870 रुपए। लेकिन यहां एक पेच है, एक पेच इनके केस में क्या है कि इनकी 58 साल पूरे होते हैं, चूंकि इनकी 66, देखिए 1 अप्रैल 66 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनके 60 साल होते हैं 2026 में, 1 अप्रैल 2026 को, और 58 साल होते हैं 1 अप्रैल 2024 को। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से पहले ही इनका, चाहे इन्होंने वीआरएस ली हो, सीआरएस ली हो, या टर्मिनेशन है, या इस टाइप के केसेस होते हैं, वो है, उस वजह से इन्होंने 24 जनवरी 2018 को ही कंपनी छोड़ दी है। तो इस तरह 2018 से ही इनकी पेंशन लगेगी, लेकिन ये लगभग 6 साल और 3 महीने पहले ही इन्होंने छोड़ दिया 58 होने के पहले, यानी लगभग 53 साल कुछ महीने में छोड़ दिया। तो मैं ये मानता हूं कि इनको रिड्यूस पेंशन मिलेगी, और जो रिड्यूस पेंशन मिलेगी वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 4% एवरी ईयर रिड्यूस कर दिया जाता है। ये
4% एवरी ईयर इसमें रिड्यूस कर दिया जाता है। और इसको भी 4% जब रिड्यूस करते हैं, इसे परसेंटेज में लेंगे तो 0.96%, इसको डिमिनिशिंग वैल्यू बोलते हैं इसको। जो रिड्यूस पेंशन हम निकालते हैं, डिमिनिशिंग रेट निकालते हैं। डिमिनिशिंग रेट में क्या होता है, 0.96 फॉर 1 ईयर, 0.96 फॉर 2 ईयर, 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96। तो 7 बार के लिए, जैसे मैक्सिमम 8 बार अलाउड है, तो हम 7 बार के लिए हमें 7 बार इसको 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हमारी बुक वैल्यू मतलब लास्ट पेंशन। पहले हम लास्ट पेंशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, फिर इसका हम रिड्यूस्ड पेंशन निकालेंगे। तो जब हमने रिड्यूस पेंशन निकाली है इनकी, तो ये आती है, देखिए 10,870 रुपए इनकी टोटल पेंशन बनती है, लेकिन इनकी रिड्यूस पेंशन आती है 8,168 रुपए। 8,168 कैसे आती है, ये मैं थोड़ा फॉर्मूले में ही आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे फॉर्मूले में ये है कि देखिए, मैं ये बुक वैल्यू है मेरी E350, 8,070 इंटू 7 बार मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 बार 0.96 इंटू 0.96 हमने मल्टीप्लाई किया है, एंड इंटू इस पेंशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी वो है 8,168, यानी फाइनल 8,168 इनकी पेंशन बनेगी। जो प्रेजेंट पेंशन है, जो हायर पेंशन है, वो 8,168 रुपए बनेगी। अब हम इनको देखते हैं पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन मानी अनरिवाइज्ड, यानी पहले से जो चली आ रही है। उसमें जब पहले से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट डेट है। 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, एक तो 31 अगस्त 2014, क्योंकि 31 अगस्त 2014 से पॉलिसी चेंज हुई है, और 1 सितंबर 2014, मतलब एक दिन इससे नई पेंशन लागू, मतलब 15,000 स्टैंडर्ड वेज हुआ है, और यहां तक 6500 वेज था। तो 31/2014 तक हम 6500 ही वेज लेंगे, लेकिन 31 अगस्त 2014 के बाद, 1 सितंबर 2014 के बाद, चूंकि हमें एवरेज बेसिक लेना है 60 महीने की, वो भी, तो हमने इनकी 60 महीने की एवरेज बेसिक इस तरह कैलकुलेट की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 6500 जिस डेट तक, यानी 31 अगस्त तक, 60 महीने लेने के लिए 31 अगस्त तक इनकी 6500 सैलरी थी, और उसके बाद में इनकी 15,000 हमने ये सैलरी ले ली। तो जब हमने 15,000 सैलरी ले ली, यहां तक इनकी रिटायरमेंट डेट तक, ये रिटायरमेंट डेट तक इनकी 24 फरवरी तक, इसकी 24 फरवरी तक हमने इनकी रिटायरमेंट डेट ले ली है। तो इस तरह इनका जो एवरेज आता है 31/8/2014 के बाद का, वो भी 12,276 आता है, और इसको हमने उसी प्रकार से कैलकुलेट किया है जिस प्रकार से हमने प्रोरेटा बेसिस पे ये वाला एवरेज कैलकुलेट किया है 60 महीने का, उसी प्रकार से 60 महीने का ये हमने एवरेज किया है। तो इस तरह हमने ये ओल्ड पेंशन जो है, जैसा मैं पहले ही कई बार बताया कि ये 4 पार्ट में कैलकुलेट होती है, और 4 पार्ट में जो कैलकुलेट होती है, तो इस तरह ये हमने 4 पार्ट कैलकुलेट जब किए हैं, तो इनकी टोटल पेंशन बनती है 3,008 रुपए। लेकिन उसी फॉर्मूले से फिर हम इनकी रिड्यूस पेंशन निकालेंगे। जब हम इनकी रिड्यूस पेंशन निकालेंगे तो मेरे हिसाब से इनकी पेंशन बनती है वही 0.96, जैसा हमने इधर निकाली है, 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस 3,008 में, तो हमारी जो पेंशन निकल के आती है वो 2,260 रुपए आती है। लेकिन अभी सुरेश जी को जो पेंशन मिल रही है वो 2,215 रुपए मिल रही है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बिल्कुल सही आती है, क्योंकि अब तक जितनी भी पेंशन मैंने कैलकुलेट की है उसमें 1-2 रुपए का अंतर आता है मेरे पास में। 1-2 रुपए का अंतर भी वो राउंड ऑफ की वजह से आता होगा, लेकिन यहां जो अंतर आ रहा है वो लगभग 15 यदि माइनस कर दें 45 रुपए का आ रहा है, तो और थोड़ा सा कुछ अंतर रहा होगा, क्योंकि इनके डेटा पूरे नहीं है और इस तरह ये रिड्यूस पेंशन है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो मेरी पेंशन और इनकी पेंशन में 45 रुपए का अंतर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जितनी पेंशन इनको मिल रही है, क्योंकि नई पेंशन जब ये पैसा जमा कर देंगे तो नई पेंशन में से जो पुरानी पेंशन माइनस होगी वो 2,215 ही माइनस होगी, इसलिए फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी टोटल इफेक्टिव पेंशन हुई 8,655 रुपए।
और 8,655 रुपए यदि हम टोटल अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा उनका, ये हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 3,43,915 रुपए। 3,43,915 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। लेकिन 8,655 और वो भी 2018 से यदि मैं इसका एवरेज निकालूं, यदि मैं इसका टोटल निकालूं, तो इसी डेट से आपको यहां पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी कम मिलेगी। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने पूरे महीने की पेंशन ले ली है, लेकिन यहाँ पे 7 ही दिन की पेंशन मिलेगी। ये हमने यहाँ गलती की है, ये इसमें 7 ही दिन की पेंशन मिलेगी। मतलब आप ये मान के चलिए कि इसमें से लगभग 6,000 रुपए कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अमाउंट है, 6,000 रुपए इससे कम हो जाएंगे। तो आपको जो एरियर मिलेगा वो एरियर मिलेगा 5,62,575 रुपए। बैक डेट से आपको एरियर मिलेगा 5,62,000। 6,000 रुपए का इसमें लगभग जो अभी मैंने कैलकुलेट किया उससे अंतर आ जाएगा, क्योंकि 7 दिन की पेंशन पीछे ली जाएगी जनवरी 2018 में। तो इसलिए 5,56,000 लगभग आपको एरियर मिलेगा। और आपको जो ईपीएफओ को देना है वो 3,43,915 रुपए देना है। इसलिए आप बगैर झिझक के तुरंत फॉर्म भर दीजिए। यदि आपने नहीं भरा है, आपको इसमें पेंशन में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको 3,43,000 जमा करना है और 5,62,000 आपको एरियर मिल जाएगा। तो इस सुरेश जी का एग्जाम्पल के लिए इतना ही काफी है। और मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें जिस तरह कैलकुलेट की गई हैं उस तरह ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और यदि आप केवल किसी भी केस की समरी ही देख लें तो ये समझने के लिए काफी है कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसमें 2 चीज हमें निकालने को आ गई। एक तो रिड्यूस्ड पेंशन, हमने रिड्यूस पेंशन कैसे निकालते हैं ये हमें समझ में आ गया। यदि किसी का रिड्यूस पेंशन का केस है तो इस तरह समरी को हम देख सकते हैं। और आप ये इस तरह सुरेश जी को अपनी कैलकुलेशन मिल गई होगी, आप उसे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड, ईपीएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यदि आप मुझसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पे एक्सेल सीट में डाटा भेजें, वैसे भेजने का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।